बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब सेनेट के इलेक्शन हुए और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए तो पीटीएम ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। जब उन्होंने ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे वो तो जीत गए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। लेकिन अब जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, ये बहुत ही कांटे का मुकाबला इस वक्त हो चुका है और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्कानात हैं कि सादिक संजरानी ये इलेक्शन जीत जाएंगे। इसलिए अब पीडीएम को अपनी हार नज़र आ रही है और नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने एक मरतबा फिर से इदारों के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। इस वक्त नवाज शरीफ ने एक नया वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें नवाज शरीफ ने इदारों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हैं और मरीम नवाज ने उस वीडियो को रीट्वीट किया है। वो इल्ज़ाम क्या लगाए हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नवाज शरीफ ने अपनी वीडियो में कहा है एस्टैब्लिशमेंट को कि पहले आपने चादर और चार दीवारी की पामाली की कराची के अंदर और मरीम नवाज के कमरे के अंदर घुस गए और कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया। फिर आपने जो डेस्का का इलेक्शन हुआ NA 75 में, उसमें आपने रिकॉर्ड धांधली करवाई। इसके बाद नवाज शरीफ ने कहा कि अब जब इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का एतमाद का वोट लिया है तो उसमें आपने इमरान खान की जो मदद की वो किसी से ढकी छुपी नहीं। और जो सबसे संगीन इल्ज़ाम लगाया है ISI के ऊपर नवाज शरीफ ने, वो ये लगाया है कि ISI ने मरीम नवाज को फ़ोन कॉल की है और मरीम नवाज को कहा है कि अगर तुम बाज ना आई तो हम तुमको स्मैश कर देंगे। मरीम नवाज ने इसको रीट्वीट किया है और फिर मरीम नवाज ने उसके ऊपर कहा कि सिर्फ स्मैश नहीं कर देंगे बल्कि गंदी गंदी गालियाँ भी दी हैं। अब ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं नून लीग की सियासत को कि ISI जो दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, ISI किसी को पता भी नहीं चलने देती कि जब वो अपना काम करती है। और साथ में अमेरिका, मुसाद और रा और NDS, ये सारी एजेंसीज मिलकर भी ISI का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ISI इतनी परफेक्ट है कि वो जब कोई काम करती है तो किसी को पता भी नहीं चलने देती। और क्या वो मरीम नवाज को फ़ोन कॉल करके कहेंगे कि हम तुमको स्मैश कर देंगे? जब उन्होंने स्मैश करना हुआ वो मरीम नवाज को पता भी नहीं चलने देंगे और ना किसी को पता चलने देंगे कि हुआ क्या है। इतनी काबिल ISI है। और आप इनके भूंडे इल्ज़ाम को यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि वो ISI जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो मरीम नवाज को फ़ोन कॉल करके कहेंगी कि हमने आपके साथ, अगर आप बाज ना आई तो हमने आपको स्मैश कर देना है, और मरीम नवाज को गंदी गंदी गालियाँ देगी। क्या ISI का ये म्यार अब आ चुका है कि वो जो नंबर 1 दुनिया की एजेंसी है कि वो अब ये काम करने शुरू कर देगी? हाँ, एस्टैब्लिशमेंट का सियासत के अंदर हाथ है, लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि एस्टैब्लिशमेंट अब फ़ोन कॉल कर रही है और गंदी गंदी गालियाँ निकाल रही है और कह रही है कि आपको स्मैश कर देंगे, तो ISI ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि ISI ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर उसने करना भी हुआ तो वो इस तरीके से करेगी कि ना मरीम नवाज किसी को बताने के लायक बचेंगी और ना ही किसी को पता चलेगा। अब जब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह है। अब आपको वो वजह बताते हैं। इस वक्त वो इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि पीडीएम चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार रही है और जब उनको अपनी हार नज़र आ रही है तो वो उन्होंने इस तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। अब आपको जो नंबर गेम्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आया है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। ये कांटेदार मुकाबला हो चुका है इस वक्त। आपको बताऊँ कि PTI के पास 48 थे वोट सेनेट के अंदर और PDM के पास थे 52। अब जो नून लीग का एक सेनेटर है दिलावर साहब, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब होकर आए थे नून लीग में 2018 के इलेक्शन में। अब उन्होंने खुलेआम ऐलान करना शुरू कर दिया है अपने हल्के के अंदर कि वो सादिक संजरानी को वोट देंगे और नून लीग कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि वो नून लीग के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ के नहीं आए, वो आज़ाद उम्मीदवार लड़ के आए थे और नून लीग उनको डिस्क्वालीफाई भी नहीं करवा सकती, नून लीग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और उन्होंने खुलेआम ऐलान करना शुरू कर दिया है कि वो सादिक संजरानी को वोट देंगे। इस तरह से अब PTI के वोट हो चुके हैं 49 और PDM के वोट हो चुके हैं 51। अब यहाँ से असल गेम शुरू होती है। जो भी जीतेगा उसको 51 वोट चाहिए और PTI के इस वक्त 49 हो चुके हैं। अगर कोई भी पार्टी या सादिक संजरानी या यूसुफ रज़ा गिलानी, अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी 51 वोट हासिल ना किए तो फिर दोबारा से वोटिंग होगी जब तक कोई एक 51 वोट हासिल करके मुंतखब नहीं हो जाता। जितनी बार ये मुंतखब नहीं होते उतनी बार इलेक्शन होते रहेंगे। लेकिन अब इलेक्शन इतना टफ हो चुका है कि PTI के 49 हो चुके हैं और ऊपर से जो अंदर की खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि नून लीग ये मज़ीद 3 सेनेटर्स भी PTI को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और ऊपर से अगर आप देखें ANP को
तो वो भी ANP सादिक संजरानी को वोट डालने के लिए तैयार है। अब ये इतना इंटरेस्टिंग हो चुका है और नून लीग को अपनी हार बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रही है। अब नून लीग के पास कोई चारा नहीं बचा, तो उन्होंने फिर से फौज और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो हार जाएंगे। जब वो हार जाएंगे तो जाहिर है उनको एक बयानिया तो चाहिए कि उनको किसने हरवाया, वो कैसे हारे। इवाम के अंदर उन्होंने बेइज्जत तो नहीं होना, तो उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं और ये इंतहाई शर्मनाक काम है। मैं समझता हूँ वो ISI, वो फौज, ISI के तो कुछ ऐसे जांबाज हैं जो दूसरे ममालिक में जाते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के तौर पर और जासूस बन के जाते हैं, और जब वो उनको वहाँ पर पकड़ लिया जाता है तो उनको कैद कर लिया जाता है, कईयों को तो कत्ल कर दिया जाता है, और कई ऐसे होते हैं जो कभी वापस लौट के ही नहीं आती। वो गुमनाम हीरोज़ होते हैं और उनका किसी को पता भी नहीं होता कि वो कहाँ गए, किधर गए, घर वालों को नहीं पता होता और ना ISI को पता होता। इतनी कुर्बानियाँ देने के बावजूद, और जब फ़ौज पाकिस्तान की इतनी कुर्बानियाँ दे रही है, हाल ही में जब 27 फरवरी को 2019 में भारत ने बालाकोट के ऊपर हमला किया, अगर पाकिस्तान की फ़ौज ना होती तो वो सिर्फ बालाकोट के नहीं बल्कि उनका प्लान बहुत बड़ा था और वो पाकिस्तान के ऊपर फुल फ्लैज वार करने के लिए तैयार थे। अगर पाकिस्तान की फ़ौज ना होती तो पाकिस्तान इस वक्त भारत का हिस्सा बन चुका होता। ये पाकिस्तान की फ़ौज की मरहून मिन्नत इस वक्त पाकिस्तान है कि पाकिस्तान बचा हुआ है, और ये लोग उसी के ऊपर इल्ज़ामात इस तरह से लगाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर इल्ज़ामात लगाने हैं तो कम से कम कोई ऐसे इल्ज़ामात लगाओ कि उसकी कोई तुक भी बनती हो। ये क्या तुक बनती है कि ISI ने फ़ोन कॉल किया और धमकियाँ दी और गालियाँ निकाली। ISI कभी भी फ़ोन कॉल करके ना तो धमकियाँ देती है और ना ही गालियाँ निकालती है। ISI ने जब काम अपना करना हुआ और इनको स्मैश करना हुआ, वो चुपके से कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ISI का इतना म्यार है और ISI ऐसा करने की सलाहियत भी रखती है, लेकिन ISI ऐसा नहीं कर रही और ना वो ऐसा करना चाहती है, लेकिन ये लोग उसको मजबूर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।